हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है मतलब कि अम्ल क्या है। हिंदी में हम एसिड को अम्ल कहते हैं। तो एक सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बता दूं कि हम जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और उसके बाद एक बात आता है कि अगर वो डिसॉल्व हो जा रहा है सब्सटेंस वाटर में तो क्या वो आयन प्रोड्यूस कर रहा है या आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये भी इसमें बात होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं लेकिन वो वीक सब्सटेंस रहता है, कोई स्ट्रॉन्ग रहता है। इसकी वजह से उसमें बहुत सारे हमारे आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें बहुत सारा टाइप्स आता है। ठीक है, तो कुछ यही बात करेंगे हम एसिड में कि एसिड भी एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और उसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने से आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, वो आयन प्रोड्यूस करता है। अब बात आता है कि वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है कि हम उसे एसिड कहते हैं। तो एसिड हमारा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको वाटर में हम जब डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन देखा लिखा है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन H प्लस इन वाटर। ठीक है, उसे हम एसिड कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, एसिड समझ गए कि आप लोग एसिड क्या होता है, तो इसको हम बाद में फिर से रिपीट कर लेंगे। अभी आप समझ गए कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको हम एसिड कहते हैं। उसके बाद हमारा एक एसिड का प्रॉपर्टी, जो एसिड है, जो एसिड वाला सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों अब कंडक्ट करता है? कॉमन सी बात है कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें आयंस प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हम पता करते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो एसिड जो है उसका हमारा पीएच वैल्यू जो होता है हमेशा लेस देन 7 होगा तो वो सारे सब्सटेंसेस एसिड कहलाते हैं। और पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होगा तो वो प्योर वाटर कहलाता है। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन 7 होगा हमारा पीएच का वैल्यू तो वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 होने से हमारा एसिड कहलाता है। जितना लेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो रहेगा सब्सटेंस। ठीक है, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड हैज सॉरी यहाँ पे लिखा है इट हैज ए सोर टेस्ट, मतलब कि इसका खट्टा स्वाद होता है। एसिड का स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि आप नींबू देख सकते हैं, इमली देख सकते हैं, ये सारे जो सब्सटेंसेस है इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, इन सब में एसिड पाया जाता है। इसके बाद ये जो एसिड कभी भी लोहे के ऊपर पड़ जाए तो उस लोहे को, यहाँ पे लिखा है इट इज कोरोसिव, उसमें जंग लगा देता है। ठीक है, उस लोहे को वो खत्म कर सकता है रस्ट करके। ठीक है, तो एसिड एक बहुत ही डेंजर चीज है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम अपने हाथ पे गिरा लें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लेते हैं, वो हाथ पे गिरा दें तो हमारा हाथ जल जाएगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड भी एसिड होता है। तो हमारा एसिड्स दो टाइप का ऐसे भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, तो हम एसिड के टाइप्स पे आगे बात करेंगे। अब देखते हैं हम कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल। अब देखिए हम इस पेज पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एसिड्स के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है केमिकल फॉर्मूला वेयर इट कैन बी फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हमें जरूरत नहीं है। हमारा एग्जाम्पल्स देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे वीक एसिड है। आगे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं एसिड का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक, ठीक है, इन गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक, ये हमारे पेट के अंदर में, स्टोमक के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे
फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कार्बेटरी में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड क्या है? इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स। कार्बोनिक एसिड इन फिजी ड्रिंक्स, इन ऑरेंज एंड लेमन। साइट्रिक एसिड देखिए यहाँ पे, ये ऑरेंज और लेमन्स में पाया जाता है। मैंने बोला था ना नींबू का टेस्ट खट्टा होता है और इसके अंदर एसिड पाया जाता है। उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे विनेगर्स में पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में पाया जाता है। ये विनेगर का मतलब होता है सिरका, ठीक है, आप लोगों के घरों में ये होगा, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड हमारा ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा एक मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स। मैंने यहाँ पे बस 2-4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं एसिड्स के। एसिड बहुत सारे हैं। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं। अब आते हैं एसिड्स के टाइप्स पे। तो एसिड मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड हमारा वीक एसिड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें कि जब हम कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन इन विच ऑल द एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम्स आयन इन वाटर। जितने भी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस सब्सटेंस के जितने भी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सारे आयनाइज होते हैं, वो सारे आयंस में प्रोड्यूस हो जाते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके ये कुछ एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड समझ गए होंगे। मैंने बताया था कि सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। अब उसमें ही हमारा 2 टाइप आ गया कि हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट होके बहुत सारा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वहीं इसका अपोजिट हमारा हो जाता है वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड का भी डेफिनेशन आपको मिलेगा। वीक एसिड में क्या होता है? वीक एसिड जब सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वो बहुत कम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वीक एसिड का डेफिनेशन, और वीक एसिड इज वन इन विच ओनली अ फ्यू एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम्स आयन इन वाटर। ऐसा सब्सटेंसेस जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कुछ मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होगा, ठीक है। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होंगे, वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उन सब्सटेंसेस को हम वीक एसिड कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारा वीक एसिड के। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने एसिड का टाइप्स देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और इन सब का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड होता क्या है, ठीक है। बेसिकली देखिएगा वीक एसिड हमेशा उसमें एक कार्बन जरूर होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन जरूर उसमें प्रेजेंट होता है, वो वीक एसिड होता है, ठीक। ये बात जस्ट मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में देखिए यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, तो बेसिकली मैंने देखा है कि कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिस एसिड में कार्बन नहीं होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें हमारा कार्बन होगा वो वीक एसिड, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एसिड के बारे में कंप्लीट जान लिया। तो इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो जाए और मैं भी डीमोटिवेट ना होकर मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।